वो चैप्टर हैं जो लेस इनपुट मोर गेन वाले चैप्टर हैं। एफर्ट आपकी लग रही है 5.61%, मार्क्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट डबल। ये वो टॉपिक है जिनको आपको कभी नहीं छोड़ना है। 2019 में पूछा, 2020 पूछा। वेल, हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास तिवारी फ्रॉम एलन कोटा आप सभी का स्वागत करता हूं एलन के यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है, एलन ने अभी आप सभी के लिए एक स्पेशल चैनल लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य जेईई मेन और जेईई एडवांस से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके पास पहुंचाने का है। उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ जेईई मेन की एनालिसिस को लेकर। इस एनालिसिस में हमने क्या क्या किया है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। हमने 2019, 2020, 2021 यानी रिसेंट के जितने भी जेईई मेंस हुए हैं उन सभी पेपर्स की एनालिसिस की है। एनालिसिस करते समय हमने किन बातों का ध्यान रखा, किस पर्टिकुलर चैप्टर पे कितने क्वेश्चन आए, उनका क्या वेटेज था, चैप्टर को हमने इंपॉर्टेंस के हिसाब से अरेंज किया, चैप्टर को हमने कैटेगराइज किया इजी मॉडरेट टफ में, उनके क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया इजी मॉडरेट टफ में। चैप्टर में ये भी हमने देखा है कि किस चैप्टर को लर्न करने के लिए हम कितनी एफर्ट लगाते हैं और आपका फाइनली जेईई मेन में उसके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और साथ में हमने एक काम और किया कि जेईई मेन के सभी क्वेश्चंस को क्रॉस रेफरेंस किया जेईई एडवांस के सिंगल करेक्ट से। तो हमने कुछ पाया कि वहां से भी कुछ क्वेश्चंस जेईई मेन में डायरेक्ट आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर एनालिसिस फर्स्ट। यहाँ पे सारे चैप्टर्स के नाम आप देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे फंडामेंटल मैथमेटिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक एंड सारे चैप्टर लिखे हुए हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इस टेबल को लिटरली मत देखिएगा कि जैसे यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल मैथमेटिक्स में 0 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 0 क्वेश्चन और यहाँ 5 क्वेश्चन लिखा है। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस हैं हो सकता है शुरू में नहीं आए, बाद में 5 आए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर चैप्टर में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऐसे मत देखिएगा कि इसमें 0 क्वेश्चन है तो ये 0% है तो इसको नहीं पढ़ना है, और ये 15 क्वेश्चन आए तो इसको पढ़ना है। इस तरह से आप इसको एनालाइज मत करिएगा। हमने इसकी एनालिसिस कर रखी है फर्दर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे यही कैलकुलस सेम चीज आगे बढ़ रही है। अब हमने क्या किया, इन सारे चैप्टर्स को 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, वेक्टर, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक। जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक का मतलब है कि ऐसे टॉपिक जो केवल जेईई मेन में है और एडवांस में नहीं है। सेट्स, रिलेशन, स्टैटिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें से स्टैटिक्स इस साल नेक्स्ट ईयर से जेईई एडवांस में आ रहा है। लेट्स स्टार्ट विद ब्रॉडर एनालिसिस। तो आप एक चीज दे सकते हैं कि तीनों साल का एवरेज आउट जब हमने किया तो अलजेब्रा करीब 32%, मे बी 33 यू कैन से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अराउंड 13%, वेक्टर 3D 10%, कैलकुलस 30%, ट्रिग्नोमेट्री अराउंड 6% एंड जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक 7 to 8, लेट्स से 8% जो क्वेश्चंस आए हैं टोटल। अब किसी चैप्टर में परसेंटेज हो सकता है कम हो, किसी चैप्टर में हो सकता है परसेंटेज ज्यादा हो, तो इससे हम बहुत ज्यादा एनालाइज नहीं कर सकते। तो हमने एक काम और किया कि किसी चैप्टर को लर्न करने के लिए आप कितने आवर लगाते हैं और फाइनली जेईई मेन में उसके कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने परसेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहां पे बच्चों देखो सर्टेन चीजों को मैंने हाईलाइट कर रखा है। जैसे सीक्वेंस सीरीज में 3.51% आपने एफर्ट लगाई और मार्क्स आ रहे हैं 5.63, यानी डबल के आसपास आ रहा है रफली। सिमिलरली बाइनोमियल थ्योरम में 2.46% आपने एफर्ट लगाई, मार्क्स आ रहे हैं 4.75, और इसी तरह से बाकी चैप्टर भी देख सकते हैं। ऐसे ही कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, सेट, रिलेशन सभी को हमने ग्रुप किया। अब इसका एक ब्रॉडर एनालिसिस देखिए। अलजेब्रा में एफर्ट 33% है एंड जो मार्क्स आ रहे हैं वो लगभग बराबर से हैं 32%। बट वेक्टर 3D में अगर आप देखें तो एफर्ट आपकी लग रही है 5.61%, मार्क्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट डबल। यानी ये वो टॉपिक है जो आपको करना ही करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि कम एफर्ट में ज्यादा गेन हो रहा है। ऐसे ही देखिए जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक एफर्ट है 3.86,
मार्क्स हैं ऑलमोस्ट डबल। तो ये वो टॉपिक हैं जिनको आपको कभी नहीं छोड़ना है। वेक्टर 3D में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक फार्मूला बेस है, आसानी से आप उसको लर्न कर सकते हैं और आप मार्क्स देखिए ऑलमोस्ट डबल गेन कर रहे हैं, यानी कम मेहनत में ज्यादा फायदा। तो हमने इन सभी एनालिसिस को करने के साथ साथ एक एनालिसिस और भी की कि नॉर्मली बच्चे पूछते हैं सर 11th का क्या वेटेज रहता है, 12th का क्या वेटेज रहता है। तो ऑलमोस्ट 3 ईयर का जो एवरेज आउट किया तो 47% 11th है एंड 52.65% रफली 12th है। आप देखें तो ऑलमोस्ट बराबर बराबर सा है, 2-3% ऊपर नीचे से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जेईई एडवांस के सिंगल करेक्ट क्वेश्चन बहुत बार जेईई मेंस में डायरेक्ट पूछे गए, कई बार उसके फार्मूला कई बार उसमें डेटा चेंज करके पूछ लिया गया। तो मेरा आप लोगों से यह कहना है कि जब आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर के सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस जरूर लगा ले, उनसे आपको बहुत फायदा होगा। अब हमने क्या किया, हाई वेटेज चैप्टर निकाले, मतलब जिनका वेटेज थोड़ा ज्यादा है। तो ऐसे चैप्टर के हमने 15 चैप्टर की लिस्ट बना रखी है। ये वो चैप्टर हैं जो आपको अच्छे से करने ही करने चाहिए। वेक्टर 3D, लिमिट कंटिन्यूटी, सीक्वेंस सीरीज, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये टॉपिक की लिस्ट है। ये वो टॉपिक है जिनको आप 100% करके जाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई मेन के दृष्टिकोण से। अब एक और लिस्ट भी हमने बनाई जिसमें क्वेश्चंस का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहा है, मतलब जिस तरह का क्वेश्चन 2019 में पूछा, 2020 में पूछा, वैसे ही 2021 में आ रहा है। तो वो ये टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में स्पेशली आप देखिए तो आपका एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। कोई पैरामीटर दे देंगे, फाइंड द पैरामीटर्स, फाइंड द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर करके जाइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बाइनोमियल थ्योरम में स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, कंटिन्यूटी में स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा, एरिया अंडर द कर्व में स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन आएगा, 3D में एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, 2 लाइन दे देंगे, उसमें कोई एक पैरामीटर पड़ा होगा, एंड कोप्लेनिटी ऑफ लाइन के बारे में ज्यादातर पूछेंगे, या 2 SQ लाइंस के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। तो इनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए। इनके साथ साथ हमने एक और लिस्ट भी तैयार की कि ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिनमें लेस एफर्ट से ज्यादा गेन होगा। ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी तैयारी ठीक से नहीं हुई है या जो बिलो एवरेज बच्चे हैं। अक्सर उनके मार्क्स जो देखे जाए तो 30% भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं जेईई मेन में। जो अभी प्रीवियसली उन्होंने जो मॉक टेस्ट दिए होंगे उन टेस्ट में, या जो इनके स्कूलों में टेस्ट हुए होंगे उनमें उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने जो ये 10 चैप्टर निकाले हैं, इनको टोटल लर्न करने के लिए आपको 25.6% एफर्ट चाहिए। यानी कि 100 यूनिट अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 26 यूनिट में ये चैप्टर तैयार हो जाते हैं। और इनसे मार्क्स कितने आ रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल के आसपास, 47.30। यानी ये वो चैप्टर हैं जो लेस इनपुट मोर गेन वाले चैप्टर हैं। यानी इन चैप्टर्स को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, स्पेशली उन बच्चों का जिनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते। अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो इन्हीं 10 चैप्टर को ढंग से कर लें तो कम से कम 47% स्कोर तो करेंगे ही करेंगे। अब बच्चों की तरफ से अक्सर एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हम थ्योरी कहां से पढ़ें। तो बच्चों मैं इसमें एक ही चीज कहूंगा कि आपने पूरे साल कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अगर आप एलएन में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एलएन में नहीं भी पढ़ रहे हैं तो जहां भी आपने पढ़ा है, जिस टीचर ने भी आपको पढ़ाया है, उसने आपके क्लास नोट्स बनवाए होंगे, उन्हीं क्लास नोट्स को पढ़ना चाहिए। किसी दूसरे टीचर के क्लास नोट पढ़ने से आप कंफ्यूज ही होंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्हीं क्लास नोट्स का आप एक काम करिए, आप सारे क्लास नोट्स को, सपोज एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो चैप्टर जब क्लास में पढ़ाया गया, आपने नोट्स बनाए तो अराउंड 60 पेजेस के नोट्स बने। ऑफकोर्स आप 60 पेज नहीं रिवाइज कर सकते बार बार। आप क्या करिए, उन 60 पेजेस को 2 पेजेस में ले आए। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे 2 पेज में कैसे आएगा या 1 पेज में कैसे आएगा। तो मेरा कहना है कि उसका स्केलेटन लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें लिख लीजिए और उसको सार लिख लीजिए। बाकी बहुत सारी बातें होती हैं उनको आप हटा दीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिख लिए 1 से 2 पेज में, और हर चैप्टर के लिए शॉर्ट नोट बना लिए। उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करिए। जेईई मेन में बहुत बार क्वेश्चन फार्मूला बेस ही रहते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन बच्चे अक्सर पूछते हैं कि हम प्रैक्टिस कहां से करें। तो बच्चों इसके लिए मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर कर रहा हूं। एलन ने 2019 और 2020 के क्वेश्चन
जो भी पूछे गए जेई मेन में, उन सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज बना दिया है। टॉपिक वाइज बना दिया का मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक में जितने भी क्वेश्चन 2019-20 में आए हैं वो सारे एक साथ हैं। स्ट्रेट लाइन में जितने भी 2019-20 में क्वेश्चन आए वो एक साथ हैं। तो वो क्वेश्चन आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एलन की वेबसाइट पे जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उनको कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनको करना ही चाहिए। यानी 2 सोर्स मैंने आपको बताए हैं करने के लिए क्वेश्चन। पहला, आईआईटी जेई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर के सिंगल करेक्ट क्वेश्चन करिए। दूसरा, 2019-20 के टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है उनको करिए। ये 2 क्वेश्चन ये 2 सोर्स बहुत ही अच्छे रहेंगे आपके लिए फाइनल रिवीजन के लिए। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चों द्वारा कि हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, हमें मॉक टेस्ट देना है, क्या मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं? तो मेरा आंसर है कि भाई मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन एलन ने दे रखा है। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने 2019-20 कहा जिसमें टॉपिक वाइज मैंने सेग्रीगेट कर दिया, 2021 का उल्लेख नहीं किया था। तो 2021 के क्वेश्चन को हमने जानबूझ के टॉपिक वाइज ब्रेक नहीं किया। 2021 के क्वेश्चंस को हमने एज इट इज ऑनलाइन आपके लिए दे रखा है। आप एलन की साइट पे जाके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, वो सारे पेपर आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये बहुत ही अच्छे पेपर हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इनसे अच्छा और कहीं पे मॉक टेस्ट आपको नहीं मिल सकता, तो इनको जरूर आप दीजिए, यहां से आपके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बात मैं आपको वापस शेयर करना चाहूंगा कि एलन ने एलन जेई नाम का एक स्पेशल यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जिसमें जेई मेन और जेई एडवांस के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर दी जाएंगी। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सब्सक्राइब किया तो उसका लिंक नीचे दिया है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि आपके दिमाग में कोई भी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और जितना भी आप उसको पिन पॉइंट करके डालेंगे उतने ही अच्छे आंसर मिलेंगे। जैसे अगर कोई कहता है कि प्रोबेबिलिटी को हम कैसे पढ़ें, तो हम एक जनरल आंसर करेंगे प्रोबेबिलिटी को कैसे पढ़ें। लेकिन अगर आप मुझसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी में सर वो बेस थ्योरम को हमें समझने में दिक्कत आती है, तो हम बेस थ्योरम के लिए यानी पिन पॉइंटेड आपके लिए एक स्लाइड बनाएंगे और उसको आपके सामने लेके आएंगे। तो इस तरह के हर चैप्टर, हर चीज़ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, जहाँ कहीं पे भी आपको दिक्कत होती है आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसके ऊपर जरूर आपके लिए सलूशन लेके आएंगे। धन्यवाद।